चिड़िया उड़, नैना उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़। अगड़म बगड़म आलम पालम फट, अगड़म बगड़म आलम पालम फट, अगड़म बगड़म आलम फालन फट, अगड़म बगड़म आलम फल फट, अगड़म बगड़म आलम फालन फट। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो? लड़ने के लिए आते हो? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम लड़ कहाँ रहे हैं, ये तो हमारा प्यार है। छोड़ो एक दूसरे को। गुड मॉर्निंग मैडम जी। सीट पे बैठो अपनी। बदतमीज, पता नहीं क्या करने आते हैं स्कूल में। मैं कम इन मैम। आज फिर लेट। आज क्या बहाना सोच के आए हो? ओह शिट मैम, जल्दबाजी में मैं बहाने सोचना ही भूल गया। ये क्या कर रहे हो फोन में? तुम्हें पता नहीं है स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है? पापा को बताऊंगा। बदतमीज, सीट पे बैठो अपनी। सारी की सारी क्लास ही इडियट है। एक और इडियट भर्ती हो गया इस क्लास में। इंजेक्शन लगा दीजिए। हलचल, इतने दिन से कहाँ थे? मैडम जी, बर्ड फ्लू हो गया था। पर ये तो बर्ड में होता है, इंसानों में नहीं। मैडम जी, आपने इंसान समझा ही कहाँ है, आप तो रोज मुझे मुर्गा बना देती हैं। शांत हो जाओ। अच्छा होशियार, तुम ये बताओ, कोई बॉल जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आती है? मैडम जी, आपको नहीं पता क्या? बदतमीज, जो पूछ रही हो ठीक से जवाब दो। मैडम जी, जब आसमान में बॉल ऊपर जाती है तो कैच करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए बॉल नीचे आ जाती है। तुम तो सबसे बड़े इडियट निकले। अच्छा मोंटी, तुम बताओ किसी साइंटिस्ट का नाम। मैडम जी, आलिया भट्ट। बेवकूफ, ये सिखा रही हूँ मैं तुम्हें। मैडम जी, ये तो बचपन से ही तोतला है, इसका कहने का मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा ठीक है, बैठो। अच्छा मोंटी बेटा, तुम ही बताओ 1869 में क्या हुआ था? मैडम जी, गांधी जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा तो मुझे एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? मैडम जी, गांधी जी 3 साल के हो गए थे। बैठ जाओ बदतमीज। अच्छा सोनू, तुम बताओ, अगर मरने के बाद यमराज तुमसे ये पूछे कि स्वर्ग में जाओगे या नरक में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? मैडम जी, मैं यमराज से बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरे मोबाइल और चार्जर ला कर दे दो, फिर मैं कहीं भी रह लूंगा। शट अप, सबके सब स्टूपिड हैं। अच्छा बताओ, यहाँ से अमेरिका दूर है या सूरज? मैडम जी, मैं बताऊं? हाँ। मैडम जी, अमेरिका। वो कैसे? मैडम जी, हम यहाँ से सूरज को देख सकते हैं, मगर अमेरिका नहीं। इडियट, पढ़ना लिखना तो तुम लोग को है नहीं। अच्छा जो मैं पूछूंगी ना उसका जवाब फटाफट देना। तो बंटी बताओ, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मैडम फटाफट। शट अप। आपने ही तो बताया है अभी कि जो भी मैं पूछूंगी उसका जवाब फटाफट देना। इडियट, चलो एक सेंटेंस को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करो। मैडम जी, मातृभाषा मतलब माँ की लैंग्वेज। हाँ, टेबल पर चाय किसने गिराई? बेवकूफ, गधे, मूर्ख, टेबल पे चाय किसने गिराई? सबके सब बदतमीज हैं। अच्छा 5 का पहाड़ा ही सुना दो। मैडम जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, ऊपर वाले की कृपा है। आप सुनाओ, क्या हाल है? इडियट, सीट पे बैठो अपनी। मैडम जी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं आप? मतलब तो बता के जाइए। बोल तो दिया, मैं जा रही हूँ। अरे आई एम गोइंग का मतलब बता के ही जाइए। अरे बोला ना, मैं जा रही हूँ। अरे हम आपको फीस देते हैं, मतलब बता के ही जाना पड़ेगा।
बताया तो, आई एम गोइंग का मतलब है मैं जा रही हूँ। ठीक है मैडम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारी क्लास एक जैसी है। अच्छा हलचल, तुम खड़े हो, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। मैडम जी 1 2 3 4 5 7। और 6 कहाँ गया? मैडम जी 6 मर गया। 6 मरेगा। 6 मरेगा। 6 मरेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? मैडम जी मैंने न्यूज में देखा कि आज सुबह सर्दी के कारण लखनऊ में 6 की मौत हो गई। 6 मरेगा। कोई 6 वे नहीं मरा है, तुम सब स्टूपिड हो। ये 6 जिंदा है। 6 जिंदा है। 6 जिंदा है। साइलेंस! तुम खड़े हो जाओ चुलबुल। ये बताओ इधर की बात उधर करने वाले 2 नेटवर्क कौन से हैं? मैडम जी एक तो जीमेल, दूसरा फीमेल। शांत हो जाओ, आता जाता तो कुछ है नहीं। अच्छा ये बताओ गांधी जी हर नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? मैडम जी अगर नोट पर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ही नॉनसेंस हो। अच्छा बंटी, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। जैसे ही मैंने नल की टोटी से मुंह लगाकर नल चालू किया, वैसे ही मुंह में पानी आ गया। शट अप। अच्छा चुलबुल, तुम ये बताओ अगर पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? मैडम जी पृथ्वी के बाहर ओप्पो और वीवो है। अच्छा एक बात बताओ, सबने होमवर्क तो किया है ना? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैडम जी मैं पार्टी में गया था, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। मैडम जी मैं मुर्गा तो खाता नहीं, मटर पनीर बना लेना। मैडम जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मैडम जी पूरी दुनिया में कितने देश हैं? अरे कर दी ना पागलों वाली बात। पूरी दुनिया में एक ही तो देश है, भारत। बाकी सब तो विदेश है। शांत हो जाओ और सब सीधे बैठो। जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुम बेवकूफ हो? नहीं नहीं मैडम जी, आप अकेली खड़ी थी ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। शांत हो जाओ सब लोग। अच्छा चंचल ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? मैडम जी आप पढ़ा रही हैं, ये तो सत्य है और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। बच्चों अगर आपके इरादे बुलंद हों तो आप पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। मैडम जी मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? मैडम जी हैंड पंप से। शांत हो जाओ। अच्छा होशियार, तुम ये बताओ 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? पता नहीं मैडम जी। मान लो आपके पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे आपसे ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा? मैडम जी छोला। गोलू तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। नहीं तो मैडम जी। अच्छा तो बताओ बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मैडम जी बहरे को इंग्लिश में कुछ भी बोल दो उसे सुना ही नहीं देगा। सबके सब बदतमीज हैं। अच्छा चुलबुल ये बताओ वैस्को ड गामा भारत कब आए थे? मैडम जी सर्दी में। क्या? मैडम जी मैंने उन्हें कोट पहने किताब में देखा था। सारे के सारे पागल हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि अगर भगवान तुम्हारी एक विश पूरी करे तो वो क्या होगी? सब बारी बारी से बताना, पहले तुम बताओ। मैडम जी समोसा। वो क्या है ना, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं हिलती, इसलिए मैं तो भगवान से समोसा ही मांगूंगा। वाह समोसे की खुशबू। भगवान करे कि तुम्हें जी भर के समोसे मिले। अब तुम बताओ
बंटी, अगर तुम्हारी भगवान एक विश पूरी करे तो वो क्या होगी? मैडम जी, मैं शैतान तो जरूर हूँ लेकिन हैवान बिल्कुल भी नहीं। अगर भगवान मेरी एक विश भी पूरी करे तो मैं ये चाहूंगा, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा, इस देश की हर वो 3 साल की बच्चियों की सुरक्षा जिनके बारे में हम आए दिन कुछ ना कुछ गलत सुनते हैं। अगर भगवान मेरी एक विश भी पूरी करे तो मैं ये चाहूंगा, इस देश की हर महिला, इस देश की हर वो 3 साल की बच्ची बिना किसी डर के अपने घर से सुरक्षित बाहर निकल सके। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, न झुकती है न रुकती है, न थमती है न थकती है, न झुकती है न रुकती है, न थमती है न थकती है। कभी कभी वो शक्ति